अरे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको एलिगेशन पढ़ा रहे हैं। एलिगेशन का ये पहला क्लास है, यानी पहला क्लास समझ में आया तो भैया पूरा समझ में आया पक्का, और समझ में आएगा इसकी 100% गारंटी है। आपको गणित में कुछ भी ना आता तब भी समझ में आएगा। और आपको पता है इस धुरीना पर और धुरीना टीम के पूरे सदस्य मिलकर, हम और आप मिलकर इस कोरोना से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और हम लोगों से जो भी हो पा रहा है लगातार योगदान कर रहे हैं अपने देश के लिए। और अभी भी मैंने आज भी 1 लाख रुपए डोनेट किया था और अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। और मैं चाहता हूं कि मैं मेहनत करके कमाई करके मेहनत करके और तब अपने देश के काम आ सके। ये हमारी मेहनत की कमाई। दोस्तों, अभी जो भी हम लोग का यहाँ पर जो भी पेड कोर्स वीडियो से इनकम आ रहा है, इसको लगातार हम लोग डोनेट करते जा रहे हैं और करते रहेंगे अपने देश के लिए। इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और ये 8 महीने का पूरा कोर्स, हमारा मैथ का फुल कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा मात्र 799 रुपया में। 8 महीना में पूरा मैथ कंप्लीट करवाएंगे और केवल 799 रुपया में। आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, घर बैठे अच्छे से तैयारी करनी, क्योंकि इस ऐप के पीछे बहुत बड़ा टीम काम करता है। आपके लिए टेस्ट पेपर बनाते हैं, आपके लिए PDF डालते हैं, आपके लिए वीडियो बनता है, एडिट होता है और आपके घर तक, आपके फ़ोन तक पहुँचता है। केवल 799 रुपया में आप अच्छे से यहाँ पर कोर्स की तैयारी कर सकते हो पूरे मैथ की। तो चलिए, और एकदम जीरो से हीरो बनाएंगे हम आपको। ज़्यादा समय न लेते हुए पहले क्लास करते हैं। दोस्तों, एलिगेशन यानी कि मिश्रण। जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के वस्तु को मिला दिया जाए ना, मिश्रण हो गया। केवल एक ही प्रकार मिलाने से मिश्रण नहीं होगा। मिश्रण कब होगा? 2 कम से कम या 2 से अधिक प्रकार की चीज़ों को मिला दिया जाए, वो मिश्रण हो गया। अब इस बार सवाल कैसा होगा मिश्रण में, एलिगेशन में? इसमें सवाल इस तरह से पूछे जाएगा कि 40 रुपये प्रति केजी वाला चावल 50 रुपया प्रति केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिला दे कि मिश्रण को 45 रुपया प्रति केजी बेचने से 10% का लाभ हो या 10% का हानि हो। इस तरह के सवाल होंगे। इस मिश्रण की जरूरत कहां पड़ेगी? मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हो, आप सामान बेच रहे हो, आपके पास एक दाल है जो 60 रुपया प्रति केजी का है, और एक दाल है आपके पास जो 90 रुपया प्रति केजी का है। आप बेच रहे हो, कोई ग्राहक आपके पास आता है और कहता है कि भैया हमें 1 किलो दाल दे दो। आप दाल दिखाते हो कि ले भाई 60 रुपये प्रति केजी वाला ले ले। ग्राहक कहता है कि भैया इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, ये नहीं चाहिए मुझे। आप कहते हो कि चलो तो 90 वाला ले लो, मेरे पास एक 90 वाला दाल है, 90 रुपये प्रति केजी वाला। कहता है कि भाई ये तो मेरे बजट से बाहर है, ये 90 रुपये प्रति केजी वाला ना मेरे लिए महंगा है, हम इसे नहीं खरीद सकते। वो क्या करेगा? ग्राहक निकल जाएगा। लेकिन आप एलिगेशन पढ़े हुए हैं तो आप होशियार हैं, आप चालाक हैं। आप क्या करेंगे जानते हैं? आप क्या करेंगे कि कुछ मात्रा इसमें से और कुछ मात्रा इसमें से लेकर एक मिश्रण तैयार कर लेंगे और उसका दाम 60 से कुछ ज़्यादा, 90 से कुछ कम रख लिया जाए। यही खेल है, यही समझना है कि आखिर हम कितने रुपए बेचना चाहते हैं। हम 75 के बेचना चाहते हैं कि 65 का बेचना चाहते हैं कि 70 का बेचना चाहते हैं कि 80 के बेचना चाहते हैं। तो हम किस अनुपात में ले, मतलब इसमें से कितना केजी, इसमें से कितना केजी, कि हम किस रेट में बेच सके, बस यही खेल समझना है। तो आइए बने रहिएगा, अब भागिएगा नहीं, इस पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत ही आसानी से हम आपको सिखाएंगे। दोस्तों, एलिगेशन में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी चावल, चीनी, दूध, तेल, पानी तो फ्री में मिल जाता है, लेकिन चावल, चीनी का जब भी चर्चा होगा, दाल का चर्चा होगा, तेल का चर्चा होगा, तो एक महंगा वाला वस्तु होगा, एक सस्ता वाला होगा। और मिश्रण का जो रेट होगा वो बीच में होगा। बीच मतलब क्या? एक से बड़ा और एक से छोटा, एकदम बीच में ना कि जितने बड़ा उतने छोटा, जरूरी नहीं है। सस्ता वाला से थोड़ा ज़्यादा दाम और महंगा वाला से थोड़ा कम दाम। अब 60 वाला 90 वाला दाल मिलाकर आप 100 के बेचिएगा तो कोई लेगा? कूट देगा, ग्राहक कूट देगा आपको।
यानी अगर 60 और 90 वाला 2 प्रकार के दाल को अगर मिलाएंगे तो हम 90 से कम दाम रखेंगे और 60 से ज़्यादा दाम रखेंगे। यही बात है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिगेशन रूल कैसे लगाते हैं, क्या है एलिगेशन का रूल, इसको समझिएगा। एलिगेशन रूल से कैसे जानेंगे कि किस सवाल को एलिगेशन रूल से बनाना है, क्योंकि ये रेशियो मेथड भी है। आपको लगेगा कि रेशियो का ही सवाल है, तो सुन लीजिए। जब किसी वस्तु को 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांटा जाए, सुन रहे हैं, जब किसी वस्तु को 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांटा जाए तो एलिगेशन रूल लगाना है। जब किसी वस्तु को 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांट दिया जाए तो एलिगेशन रूल लगाना है। जैसे चावल के दाम 2 तरह का होगा, दाल का दाम 2 तरह के होगा, तो वहां पर एलिगेशन रूल लगेगा। एलिगेशन में इसको कहते हैं हम फर्स्ट पॉइंट, इसको सेकंड पॉइंट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है। एकदम बेसिक से सीखना है और आपको एकदम हीरो लेवल तक सिखाएंगे। अब भागिएगा नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये है भैया सेकंड पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट, ये दोनों का कटान बिंदु तो कॉमन है, यानी इसको कहते हैं कॉमन पॉइंट। ये है कॉमन पॉइंट, याद रहे। और यहां पर देखिएगा, एरो दे दीजिएगा, यहां अनुपात लिखिएगा। यहां समझना है कि या तो संख्या या मात्रा का रेशियो होगा, बस इतना बात आप केवल ध्यान में रखिएगा। यहां संख्या आएगा या मात्रा आएगा। जैसे चावल, चीनी, दूध, तेल, पानी, ये मात्रा में होगा। लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, ये जो होगा इसकी संख्या होगा। छात्र रहेगा, उसकी संख्या रहेगा। छात्र किलो में नहीं आता है किसी कॉलेज में या स्कूल में, छात्र का संख्या होता है, लड़का लड़की का संख्या होता है। ऐसा देखें कि किसी कॉलेज में 50 किलो स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, ऐसे नहीं होता है। और चावल, चीनी, दूध, तेल, पानी का इसका मात्रा होता है। तो यहाँ याद रखना है, नीचे संख्या या मात्रा का रेशियो होगा। याद रहे दोस्तों, यहाँ एक वैल्यू लिखना है, एक वैल्यू यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना है और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना है। किस वैल्यू को यहाँ, किस वैल्यू को यहाँ, किस वैल्यू को यहाँ। तो जो भी कॉमन बात होगा उसको कॉमन बिंदु पर लिख देना है। उसके बाद 2 बात जरूर मिलेगा सवाल में, पहली बिंदु पर पहली बात और दूसरी बिंदु पर दूसरी बात लिख देना है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर होगा कैसा सवाल। आइए सीधे आपको सवाल पर लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि सवाल कैसा पूछा जाएगा आपसे। आइए, दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल टाइप 1 का, टाइप 1। और पहला सवाल, एक बात और मैं बता दूं, इसमें ज़्यादा टाइप नहीं, 5 टाइप में ख़त्म हो जाता है आपका। पहला टाइप, क्वेश्चन कहता है एक पंसारी यानी कि कोई व्यापारी 60 रुपया प्रति किलो वाली चाय 65 रुपया प्रति किलो वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलो के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। सवाल में क्या कहा है, एक 60 रुपये वाला चाय है, एक 65 रुपये वाला चाय है, 2 प्रकार का चाय हो गया ना। यानी यहां पर चाय को 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांटा गया। चाय को 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांटा गया। कहेंगे कौन सा 2 गुण, तो भैया रेट के आधार पर 2 गुण हुआ इसका। एक चाय हो गया 60 का, एक चाय हो गया 65 का। कहता है कि 60 और 65 रुपये प्रति किलो वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का 68 रुपया 20 पैसा बेचने से 10% का लाभ हो। इस पर लाभ होना चाहिए 10% का। लाभ कितने का, 10% का। एक बात, आपने खरीद के लाया है 60 का एक चाय, एक 65 का चाय, ये पहला और ये दूसरा दाम, और बेचना है हमको 68 रुपया 20 पैसे, 10% लाभ कमाना है। एलिगेशन का रूल ये कहता है दोस्तों, एक सवाल में आपको टाइम लगेगा, अगले सवाल में नहीं लगेगा। हम कह रहे हैं कि आप भागिएगा नहीं, गणित सीखना है तो भागना नहीं है। सुनिए, अगर यहां करेमूल तो यहां करेमूल, यहां करेमूल लिखना है। यहां विक्रयमूल तो यहां विक्रयमूल, यहां भी विक्रयमूल लिखना है। यहां दूध की मात्रा, यहां भी दूध की मात्रा, यहां भी दूध की मात्रा। यानी जब भी लिखना है तो तीनों बिंदु पर समान चीज लिखना है। ऐसा नहीं कि कहीं करेमूल कहीं विक्रयमूल लिख दीजिएगा और सही हो जाएगा, ऐसे नहीं। यह तो 68 रुपया 20 पैसा ये विक्रयमूल है,
जबकि ये दोनों चाय का क्रयमूल्य है, खरीद रेट है हमारा, तो इसका भी खरीद रेट निकालेंगे। एक बात सीख लीजिए, विक्रयमूल से क्रयमूल आना है ना, तो लाभ या हानि दिया रहेगा ना, उसको क्या करना है ना, इसका होल वैल्यू निकाल लेना है। 10% का मान 1/10 होता है, पता होगा आपको, क्योंकि 10% का वैल्यू है 10/100 और 0 से 0 कट गया तो 1/10 हुआ कि नहीं। सुनिए, तो 10% के मान है 1/10 और लाभ रहेगा तो 10 को ऊपर जोड़िएगा 11 और नीचा वाला जीव कहती हूँ 11/10 लिखिएगा। अब क्या करना है, यही 68 रुपया 20 पैसा में आपको तो पता करना है क्रयमूल कि मिश्रण का खरीद रेट कितना पड़ेगा, उलट के गुना कर दीजिए, 10 ऊपर 11 नीचे, बस हो गया। उलट के गुना कर दीजिएगा दोस्तों, तो ये 68/20 बट्टा में हम लिख सकते हैं इसको 100, काहे कि दशमलव हटा दिया, ऊपर है हमारा 10 गुना 11। चलिए दोस्तों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दिया, 11 से इसको काटेंगे तो 62 बार में कट जाएगा, यानी मिश्रण का क्रयमूल हमारा हो गया 62 रुपया प्रति केजी। 62 रुपया प्रति केजी हो गया ये मिश्रण का क्रयमूल। ये पहले प्रकार के चाय का क्रयमूल, दूसरे प्रकार के चाय का क्रयमूल, ये मिश्रण के चाय का क्रयमूल। बस हो गया सवाल सेट। आपको यहाँ लिखना है भैया पहले 60, यहाँ लिखना है 65 और कॉमन बिंदु पर लिखना है कॉमन वाला क्रयमूल, कॉमन वाला क्रयमूल 62। क्या करना है, इन दोनों का अंतर इधर लिख देना है, 60-62 का अंतर 2, केवल अंतर लिखना है, माइनस में ना लिखना है। अब 65-62 का अंतर 3, और समझना है कि 60 रुपये वाला 3 किलो, क्योंकि चावल है, चाय है, दूध, तेल, पानी है, तो इसकी मात्रा होगा, संख्या नहीं। मैंने बोला था थोड़ा देर पहले कि ये मात्रा का रेशियो हो गया, ये रेशियो किसका, मात्रा का। यही विद्यार्थी रहता, लड़का लड़की रहता तो संख्या हो जाता। 3:2 में हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगला सवाल में 100% समझ में आना ही आना है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, देखिए कैसे समझ में आता है। दूसरा क्वेश्चन आइए ना। सवाल कहता है चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपया प्रति किलो वाली चीनी को 15 रुपया प्रति किलो वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपया प्रति किलो वाली भाव से बेचने पर न हानि हो न लाभ हो। सवाल क्या कहता है जानते हैं? सवाल कहता है चीनी के मात्रा का वह अनुपात, चीनी के मात्रा का वह अनुपात बताइए जिसमें 20 रुपया प्रति किलो वाली चीनी 15 रुपया प्रति किलो वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचने पर न हानि हो न लाभ हो। जब व्यापार में देखिए गौर करने वाली बात है, यहां चीनी को 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। भैया चीनी के 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है, वो 2 गुण कौन सा है? एक चीनी 16 का है, एक चीनी 15 का है, और कहता है कि 16 रुपये, सॉरी एक चीनी जो है 20 का है, एक 15 का है, अब उसको बेचा गया है 16 रुपये, तो न लाभ हुआ है न हानि। जब व्यापार में न लाभ हो न हानि हो, इसका मतलब है कि जितना क्रयमूल्य था उतना ही विक्रयमूल्य भी होगा। यानी कि मिश्रण का, हम बोले तो मिश्रण का सीपी और एसपी बराबर होगा, और वो दिया हुआ है 16 रुपया। ठीक है, चलिए एलिगेशन रूल लगाते हैं। कैसे? ये देखिए, ये देखिए, पहली बिंदु पर पहली बातें 20 रुपया प्रति केजी, तब 20 लिख दिया, और 15 रुपया प्रति केजी दूसरा का मूल्य, दोनों जगह रुपया ही लिखे हैं। अगर मात्रा लिखते हैं तो वजन लिखते हैं तो सब जगह वजन, और रुपया है तो सब जगह रुपया। और मिश्रण का क्रयमूल विक्रयमूल एक ही चीज़ है, यानी ये 16 हो गया। पहला का क्रयमूल, दूसरा का क्रयमूल है मिश्रण का क्रयमूल। दोस्तों अब बस यहाँ आप मात्रा लिखेंगे कि क्योंकि चीनी है तो संख्या नहीं, इसका मात्रा होगा। दुइये बात, यहाँ तो संख्या आता है ना तो मात्रा आता है। आइए 20-16 का अंतर कितना हुआ? 4 का। 15-16 का अंतर कितना का? 1 का। यानी 1:4 में मिलाना चाहिए, यानी चीनी के मात्रा 1:4 में लेना चाहिए। यानी कि 20 रुपये वाला 1 किलो चीनी लीजिए, अब 15 रुपये वाला 4 किलो चीनी लीजिए। सामने सामने समझिएगा, 20 रुपया वाला 1 किलो चीनी लीजिए तो 15 रुपया वाला 4 किलो चीनी लीजिए, इसको मिलाकर बेच दीजिए, तो इस व्यापार में न लाभे होगा आपको और न हानिए होगा।
यानी कि जितना के लाभ होगा उतना ही हानि होगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर और देखते हैं अगले सवाल को कैसे बनाते हैं। आइए दोस्तों, टोटल 5 टाइप में आपका खत्म हो जाएगा। अभी हम पहले टाइप में बात कर रहे हैं आपसे। देखिए, मेरा मकसद आपको गणित सिखाना है, सीधे केवल कोर्स पूरा करना नहीं है, इसलिए बड़ी इत्मीनान के साथ हम पढ़ाते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा सीख पाए इसलिए। सवाल कहता है कि 6 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाले चावल और 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। नहीं समझे? देखिए ना, कहता है 6 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाली चावल, एगो 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाली चावल, ये 2 प्रकार के चावल हो गए ना, 2 प्रकार के चावल। अब कहता है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलो हो जाए। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, मिश्रण का भी भाव दिया है, पहला का भाव दूसरा का भाव दिया हुआ है, और वही मिश्रण का विक्रय मूल्य देता तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करके क्रय मूल्य निकाल लेते। चलिए दोस्तों, पहली बिंदु पर पहली बातें 6 रुपया 20 पैसा, दूसरी बिंदु पर दूसरी बातें, और कॉमन बिंदु पर कॉमन बातें। चलिए इसको घटा लेते हैं, 50-20 में 30 का अंतर, यानी कि 0.30 हो गया। अनुपात दे देंगे, इन दोनों को घटा के इधर लिखेंगे। तो आइए, 0 में से 0 घट गया, 12 में से 5 गया तो 7 घट गया। चलिए, और ये हमारा 6 से 6, यानी दोस्तों अगर हम 2 अंक बाद दशमलव इधर भी है, दशमलव से दशमलव उड़ा दें, 0 से 0 काट दें, यानी 7:3 में चीनी का अनुपात हो जाएगा, यानी सॉरी चावल है ना, 7:3 में, यानी कि 6 रुपया 20 पैसा वाला अगर 7 kg लीजिएगा तब 7 रुपया 20 पैसा वाला 3 kg लीजिएगा, इस अनुपात में मिलाइएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5वां सवाल, एक व्यापारी 50 किलोग्राम चीनी का कुछ लागत 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि उसका औसत लाभ 14% हो तो 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? सवाल का यह कहना है, एक व्यापारी जो है 50 किलोग्राम चीनी का कुछ लागत 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि उसका औसत लाभ 14% है, अच्छा औसत लाभ 14% यानी पूरा कॉमन बात हुआ, तो कहता है 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? टोटल 50 kg चीनी है भाई साहब। अब 50 kg चीनी है, इसमें से कुछ को बेचेगा 8% लाभ पर और बाकी जो शेष बच गया उसको 18% लाभ पर। 2 जगह लाभ है ना। अब कहता है सवाल, जबकि उसका औसत लाभ 14% है, यानी पूरे पर लाभ 14% है, ये तो कॉमन बात है, ध्यान देने वाली बात है। तब सवाल कहता है कि एक बात बता दो ना, 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची है? चलिए देख लेते हैं। एलिगेशन रूल लगाएंगे, क्योंकि चीनी को 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। कौन सा 2 गुण? कुछ को 8% लाभ पर और कुछ को 18% लाभ पर। तो उसी चीनी को 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांटा ना, लाभ के आधार पर। तब पहले 8% लाभ पर, फिर 18% लाभ पर, और कॉमन लाभ 14% है भैया। अरे चीनी है तो चीनी के संख्या होगा कि मात्रा? आप ही बोलिए, ये चीनी के संख्या होगा कि मात्रा होगा? मात्रा होगा। चीनी गिन गिन के खरीदते हैं क्या? इनकी मात्रा होगा, नहीं तो मात्रा होगा। इसको घटाइए, 6% यहाँ लिखिएगा, 18% 14 तो 4% यहाँ भी कट गया। अब लीजिए 2:3 हो गया। अनुपात का मतलब बट्टा होता है भाई साहब, हाँ अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। 2:3 हो गया। अब सुनिए, टोटल चीनी 50 kg है। समझना ऐसे है कि 8% पर अगर 2 kg बिका है ना, तो 18% पर 3 kg बिका है, तब भैया टोटल चीनी हुआ कितना? अनुपात में 5 kg, जबकि रियल में टोटल चीनी है 50 kg। अनुपात में टोटल चीनी 5 kg, रियल में 50 kg, तो 5 का वैल्यू 50 हुआ
अब एक का वैल्यू कितना, 5 दाहाई 50 यानी 10 kg। अनुपात एक का वैल्यू 10 है ना, एक का वैल्यू जब 10 है तब 3 का वैल्यू 10 तिहाई 30 kg। एक का वैल्यू 10 है तो 2 का वैल्यू 10 दूना 20 kg। सवाल क्या पूछा है, सवाल कहता है कि 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची है। 18% लाभ पर उसने 30 kg चीनी बेची है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ सवाल को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 6 नंबर, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। देखिए सवाल कहता है 2 प्रकार के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 10 रुपया प्रति किलोग्राम हो तो दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। सवाल का ये कहना है कि 2 प्रकार के चावल 3:2 में है। मान लीजिए कि 2 तरह के चावल हैं और उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2 में, 2 प्रकार के चावल। और एक बात कहता है मिलाकर मिश्रण को 22 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से बेचने पर 10% लाभ होता है। यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 10 रुपया है तो दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य पूछा है। पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य, पहला प्रकार यहाँ दूसरा प्रकार यहाँ तक कॉमन लिखना है। तो पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 10 रुपया प्रति केजी, दूसरे प्रकार का नहीं पता है, x मान लिया, और इसका क्रय मूल्य लिखे हो, क्रय मूल्य लिखो तो यहाँ क्रय मूल्य चाहिए, जबकि हमें वो विक्रय मूल्य दिया है। मिश्रण का जानते हैं, मिश्रण का एसपी दिया है यानी विक्रय मूल्य दिया है 22 रुपया प्रति केजी। तो हम मिश्रण का अगर निकाल लें कि मिश्रण का भैया मिश्रण का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपको एक काम करना होगा, 10% लाभ कमा रहा है ना, तो 10% का मान 1/10 और लाभ है तो जोड़िए 10 में 1 11/10, ये होल वैल्यू हुआ। अभी 22 में उलट के गुना करिए, जब भी क्रय मूल्य पता रहे तो इसको उलट के गुना करिएगा, क्रय मूल्य पता हो जाएगा। और क्रय मूल्य पता रहे, विक्रय मूल्य पता करना हो तो सीधा गुना कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। ये प्रॉफिट लॉस में ज़रूरी होता है। 10/11 से 11 दूना 22 उलट के किए तो 10 दूना 20 हो गया, यानी 20 रुपया प्रति केजी हो गया मिश्रण का क्रय मूल्य। तो यहाँ 20 रुपया प्रति केजी मिश्रण का क्रय मूल्य। एक बात बताइए, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है सवाल चावल, तो चावल की संख्या होगा कि मात्रा। आप कहेंगे सर इसकी मात्रा होगा, तो आइए मात्रा पर विचार करते हैं। मात्रा हो जाएगा भैया, इसको घटाइए, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इधर अंतर 10 का, और इधर आप ये सोचिएगा कि जब ये वाला 1 से बड़ा है तो दूसरा से ही छोटा रहेगा, यानी हम x में से 20 घटाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पहला प्रकार के मात्रा, ये दूसरा प्रकार के मात्रा, दोनों का रेशियो इतना है। अब पहला और दूसरे प्रकार का मात्रा यहाँ दिया हुआ है 3:2 में। बस सोल्व करिए कैसे, तो ये हो गया x - 20, अनुपात का मतलब बट्टा 10, और 3:2 का मतलब 3/2, 2 से 10 कटा 5 बार में 5 तिहाई 15, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा। आगे इसे सोल्व करते हैं, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यानी इधर x - 20 बराबर 5 तिहाई 15, x बराबर 20 15 हो जाएगा 35, यानी दूसरे प्रकार का जो चावल का दाम है वो 35 रुपया प्रति केजी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आसानी से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो जुड़ जाइए आराम से, और पूरे 8 महीने में हम आपको अच्छे से कोर्स करवाएंगे, और लगातार हमारा यहाँ पर चलते रहेगा क्लास, और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, चूँकि आप यहाँ पर टेस्ट भी दे पाओगे, ऑनलाइन आपका टेस्ट भी होगा, PDF भी मिलेगा, आसानी से पूरा कोर्स कर भी पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और आगे आपकी इच्छा, आप बिल्कुल आज़ाद हो, जो करना है वही करिए, जो आपका दिल कहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक इस वीडियो को देखने के लिए।